हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर कैश बुक का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ब्रीफली आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वीडियो देखो ताकि आपको समझ आ सके पेटी कैश बुक होता क्या है। अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम छोटे मोटे डेली रूटीन के खर्चों को लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कैशियर होता है वो हमें एक बार में ही थोड़े ज़्यादा अमाउंट दे देता है, उसमें से हम पूरा महीना खर्चा करते रहते हैं या पूरा साल खर्चा करते रहते हैं। मोस्टली मंथली बनता है हमारा पेटी कैश। सो इसको कैसे बनाते हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पेटी कैश बुक, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड, कि कितना पैसा हमें रिसीव हुआ, देन एलएफ, इसको भी थोड़ा बंद कर लेते हैं, देन कैश बुक फोलियो, देन डेट, देन particulars, after that LF, voucher number, लास्ट में अमाउंट पेड। अब हमने देखा था दो टाइप के कैश बुक होते हैं, एक एनालिटिकल होता है और एक नॉर्मल होता है। ये जो हमारी कैश बुक है ये नॉर्मल कैश बुक है, ये एनालिटिकल वाली नहीं है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। उन्होंने बोला सिर्फ पेटी कैश बुक बनानी है इस मंथ के लिए, तो हमें नॉर्मल पेटी कैश बनाना है, मतलब ये फॉर्मेट हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो भी ईयर है, 2023 चल रहा है, डेट में सॉरी। सबसे पहले अप्रैल 1 ड्यू फॉर पेटी कैश, मतलब इतना पैसा हमें रिसीव हुआ है पेटी कैश के लिए। तो यहाँ पर इस एंट्री को हम लिखते हैं अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। अब पेटी कैश में टू साइड हो बाय साइड हो, एक ही साइड लिखी जाती है इस पर्टिकुलर्स में ही। अगर अमाउंट इस साइड लिखनी है तो हम टू के साथ लिखते हैं, अगर अमाउंट इस साइड लिखनी है तो हम बाय के साथ लिखते हैं। जब हमने पहला नॉर्मल कैश बुक के क्वेश्चंस करे थे उसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं स्टार्टिंग में, तो वो हम इस साइड लिखते हैं। सेम पैसा रिसीव हुआ है, पैसा विड्रॉ कराया है, वो भी हम अब बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से नहीं, बैंक के नेम से लिखेंगे। टू साइड अमाउंट रिसीव्ड हम यहाँ पे लिखेंगे 5000, ठीक है। आगे चलते हैं, पेड फॉर पोस्टेज, पेड मतलब पैसा जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 3 बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट पे करिए 300 यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, पेड टेलीफोन बिल, अगेन अप्रैल 5 बाय टेलीफोन एक्सपेंस, मतलब पैसे गए हैं कितने से, 400 से। नेक्स्ट, पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज क्या होता है, जब हमने सामान भेजना होता है, वो रेड़ा, वो ट्रक, व्हाटएवर, वो हमारा हम कार्टेज के नेम से लिखते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे अप्रैल 8 बाय कार्टेज अकाउंट 140। आगे देखते हैं, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है, स्टैम्प्स वगैरह जो भी आपकी हैं। सो यहाँ आएगा अप्रैल 9 बाय पोस्टेज अकाउंट 200। नेक्स्ट, पेड फॉर सन्ड्रीज, मतलब कोई भी छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, अप्रैल 12 बाय सन्ड्रीज 100। लास्ट, पेड फॉर स्टेशनरी, अप्रैल 27 बाय स्टेशनरी अकाउंट 300, ठीक है जी। यहाँ तक तो नॉर्मल जब हम क्वेश्चन करते हैं हमने वही करा। इसके बाद 5000 इधर है, यहाँ की अमाउंट देख लेते हैं, 300 प्लस 400 प्लस 140 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 300, 1440 ये अमाउंट आई, राइट।
अब अमाउंट कम किस साइड है, बाय साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे 5000 माइनस 1440 दैट इज 3560। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल, लास्ट क्या होता है 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1440। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अमाउंट्स का टोटल 5000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ब्रॉड डाउन लिखना। वो किस में होगा, मई 1 में 2 बाय साइड है तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। इस साइड अब अमाउंट आएगी 1440। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। 5000 में से 1440 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3560। तो यहाँ पर भी अमाउंट आएगी 3560। अब खर्चा कितने का हुआ, 1440 का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मई 1 टू बैंक अकाउंट, इस साइड हम लिखेंगे 1440। इट्स ऑल अबाउट योर सिंपल पेटी कैश बुक। फटाफट से मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने इसमें करा क्या। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, सिंगल पर्टिकुलर्स होंगे, उसी साइड हमने 2 लिखना है, उसी में हमने बाय लिखना है। 2 है तो अमाउंट इस साइड, बाय है तो अमाउंट इस साइड, बस अमाउंट साइड में जाएंगी, पर्टिकुलर्स हमने सेंटर में लिखे। जैसे कि हम पुरानी कैश बुक में करते थे, अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नेम से, राइट। उसी तरीके से इसके अंदर भी हमें होगा या तो कैश रिसीव करा है या फिर पैसा हमने विड्रॉ कराया है। जब हमने पैसा विड्रॉ करवाया होगा वहां पर हम एंट्री डालेंगे टू बैंक के नेम से, बैंक के नेम से एंट्री जाएगी अमाउंट रिसीव्ड के अंदर। उसके बाद जितना भी हमने पेमेंट्स करी है, खर्चे करे हैं, वो सारे अमाउंट पेड के अंदर इसी पर्टिकुलर्स में बाय के साइड से जाएगा। उसके बाद जो हम करते हैं सिंपल कैश बुक में वही इसमें हम करेंगे, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आया 3560। 3560 को हमने वही कैरी डाउन के नेम से लिखा, बैलेंसिंग करी, अगेन ब्रॉड डाउन आया। ब्रॉड डाउन 2 साइड है तो 2 साइड की अमाउंट्स इस साइड हमने डालनी है, राइट। उसके बाद हमने खर्चा कितने का करा, 1440 का हमने खर्चा करा। जितना भी हमने खर्च करा उसको हमने क्या करना है, टू बैंक लिखेंगे। अब ये अमाउंट हमें इतनी मिलेगी, किससे मिलेगी, कैशियर से मिलेगी, ठीक है। ये टोटल अमाउंट हमें मिल गई, उसमें से इतने का हमारा खर्चा हो गया, ये हमारे पास रहेंगे और ये हम उनको वापस कर देंगे या फिर अगले महीने दोबारा इसको ही हम यूटिलाइज करेंगे। समझ लगी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। प्रिपेयर है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अब यहाँ पर हमें सिंपल नहीं बनानी, हमने कौन सी बनानी है, एनालिटिकल बनानी है कैश बुक इम्प्रेस्ड सिस्टम की हेल्प से। इसको बनाने से पहले क्वेश्चन पेपर में आपको हल्का से काम करना पड़ेगा। हमें इसमें एनालिटिकल बनाना है तो इट मीन्स जितने भी हमारे यहाँ पे अकाउंट्स खुलेंगे हमने उसको क्या करना है, छोटे छोटे उसके बॉक्सेस अलग से सेपरेट बनेंगे। अब वो कैसे, मेट्रो फेयर क्या होता है, मेट्रो इज ए ट्रेन, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, कन्वेंस सी, कार्टेज अलग से सी, पोस्टेज पी से, वेजेस डब्ल्यू से, स्टेशनरी एस से, ऑटो चार्जेस भी किस में जाएंगे, कन्वेंस में, मतलब CO, ऑटो इज ऑल्सो कन्वेंस ना। रिपेयर्स फॉर चेयर, अब रिपेयर्स वाले किसके अंदर जाएंगे, R, रिपेयर्स में। बस फेयर अगेन कन्वेंस में, बस, ठीक है, क्या होता है, चलाने वाली चीज ही है। कार्टेज C में, पोस्टेज P से, नेक्स्ट कन्वेंस चार्जेस C, कार्टेज, टेलीफोन बिल, राइट। अब हमें पता लग गया हमने कितने और सिस्टम्स बनाने हैं। हमारे पास क्या है, कन्वेंस है, कार्टेज है, पोस्टेज है, वेजेस है, स्टेशनरी है, रिपेयर्स है, पोस्टेज पहले हो चुका है, राइट, टेलीफोन बिल है। देयर आर टोटल 7 कॉलम्स, ठीक है। अब हमने सेपरेट 7 कॉलम्स बनाने हैं। जब भी एनालिटिकल वाला होगा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे हल्का हल्का लिख लो कि आपको एक्स्ट्रा कॉलम्स कितने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो इन द बुक्स ऑफ जो भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है वो पेटी कैश बुक। टेबल बनेगा यहाँ पर। अब अगेन फॉर्मेट में थोड़ा चेंज, रिसिप्ट, डेट,
वाउचर नंबर, दिए होंगे तो भर लेना, नहीं दिए होंगे तो कॉलम क्या रहेगा, खाली। पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, अब मैंने आपको कितने बोले थे कॉलम, 7 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम्स मैंने हमारे बना लिए। किस किस के थे, पहला था कन्वेंस का, थोड़े बड़े बड़े आप लिख लेना, यहाँ पे स्पेस इशू कर रहे, थोड़ा ऐसे ही लिख रही हूँ। सेकंड है कार्टेज, स्टेशनरी थी, आई थिंक पोस्टेज था, एक टेलीफोन वाला था, रिपेयर्स का था, सन्ड्रीज थे, देखिए और कौन कौन से थे, 6 हमने बनाए थे राइट। वेजेस था, सॉरी वेजेस है, और कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, फाइन, ठीक है, ये 7 हमारे हो गए। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखना है ये देखते हैं। रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 10,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गए, ये चीज़ सिमिलर चलेगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम सेपरेट डालते जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, हमने रिसीव करे हैं किसके लिए, पेटी कैश के लिए, तो डेट में हम लिखेंगे 2023 का ये भी Jan 1 टू कैश अकाउंट, क्योंकि वहाँ लिखा है रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, रिसीव मतलब पैसे मिले हैं, कैश लिख लो, बैंक लिख लो, कोई इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक कॉलम सेपरेट नहीं है, एक ही है। चाहे कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैश लिख लिया, पैसा मिला है मतलब इस साइड में लिखूंगी 10,000, बाकी सारी मेरी अब एंट्रीज इस साइड जाएंगी। तो अब देखते रहते हैं और एंट्रीज को फिल करते जाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो सबसे पहले Jan 2 पेड मेट्रो फेयर 50 रुपीज़, तो मेट्रो फेयर को मैंने क्या लिखवाया, कन्वेंस के नाम से, तो टू कन्वेंस पूरा आपने लिखना है, वहाँ पे मैं छोटा सा ही लिख रही हूँ। कितना था, ये वाउचर में लिख दिया मैंने, ओहो यहाँ आएगा, टू कैश अकाउंट और टू कन्वेंस अकाउंट। अमाउंट थी आपकी 50, अब यहाँ पे डाल दिया, ये जो कन्वेंस है यहाँ पर भी 50 हम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्टेज 250, अब यहाँ लिखेंगे Jan 2 सॉरी बाय, यहाँ पे बाय आएगा, बाय कार्टेज अकाउंट 250, ठीक है। अब कार्टेज के अंदर हम लिख देंगे 250। आगे चलते हैं, फॉर पोस्टेज Jan 3 बाय पोस्टेज 500, अब पोस्टेज के अंदर मैं लिख दूंगी 500। नेक्स्ट, वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स Jan 3 बाय वेजेस 600, ये वेजेस में जाएगा हमारा 600, ठीक है। आगे एक सेकेंड, चलो वेजेस के बाद हमारे पास आ गया स्टेशनरी Jan 4 बाय स्टेशनरी 400, तो पहले यहाँ लिखेंगे 400 और हमारा जो स्टेशनरी है उसके अंदर हम लिख देंगे 400। नेक्स्ट, ऑटो चार्जेस, बहुत ही सिंपल है पेटी कैश, अगर एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हो तो फ्री के नंबर है आपके पेटी कैश के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, ऑटो चार्जेस कन्वेंस में ही जाएगा, बाय कन्वेनियन कन्वेंस, कितना था अमाउंट 200, तो कन्वेंस के अंदर ही हम लिख देंगे 200। आगे, रिपेयर फॉर चेयर्स, रिपेयर अकाउंट में जाएगा Jan 5 बाय रिपेयर्स, ये कितना है 1500, तो रिपेयर्स में हम लिख देंगे 1500।
आगे बस फेयर अगेन कन्वेंस 100 के साथ, इसके अंदर 100 इस कॉलम में। आगे कार्टेज जेन 5 बाय कार्टेज 400 कार्टेज में जाएगा। नेक्स्ट पोस्टेज जेन 6 बाय पोस्टेज 200, पोस्टेज में हम डाल देंगे 200। सॉरी 700 है, 700। नेक्स्ट अगेन कन्वेंस जेन 6 बाय कन्वेंस 300, कन्वेंस में लिख देंगे 300। नेक्स्ट कार्टेज जेन 6 बाय कार्टेज 300, कार्टेज के अंदर जाएगा 300। लास्ट टेलीफोन एक्सपेंस 200, टेलीफोन में डाल दो जी 200। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो हमने करा क्या है, नॉर्मली जो हमने ऊपर वाले में बनाया था वो ही करा, बस एनालिटिकल टेबल बनाने को बोला हमने, साथ में एनालिटिकल टेबल बना लिया। मतलब जितने भी हेडिंग्स बने हैं उनके सेपरेट सेपरेट हमने अकाउंट्स भी बना दिए हैं, कॉलम्स बना दिए हैं। जो अमाउंट हम टोटल पेमेंट में लिखेंगे वही अमाउंट हम क्या करेंगे उसके अंदर भी लिखेंगे। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कर लेनी है जी इनकी टोटलिंग। टोटलिंग सबसे पहले हम इस साइड की करेंगे। क्या है हमारे पास अमाउंट 50, 250, 500, 600, 400, 200, 1500, 100, 50, 250, 500, 600, 400, 200, 1500, 100, 400, 7, 3, 3, 2, ये है 5500। सिमिलरली हमने हर एक कॉलम की भी कर लेंगे। जो नॉर्मल है 400, 200, 1500 और 600। अब बाकी इसमें ज़्यादा है वो लिख लेते हैं 50, 200, 100, 300 दैट इज़ 650। नेक्स्ट 250, 400, 300 दैट इज़ 950। लास्ट 500, 700 दैट इज़ 1200। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया, ख़त्म। आगे देखते हैं। अब हमने लिखना है अगेन 10,000 ज़्यादा है, 5500 कम है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 माइनस 5500 दैट इज़ 4500। कितने से, जन 31 से। नेक्स्ट मंथ हमारे पास आता है जी फेब का। सो फेब 1, फेब 1 दोनों लिख दिया। सबसे पहला हम क्या करेंगे, कैरी डाउन का ब्रॉड डाउन। सो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस है 4500 यहाँ पर। लास्ट में 2 बैंक, कितना हमारा खर्चा हुआ है 5500 का हमारा खर्चा यहाँ पर हुआ है। आई होप आपको कैश बुक समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा सेपरेट है। बाकी बहुत इजी है, एक ही कॉलम में आपको सारे पर्टिकुलर्स लिखने हैं। जो आपको रिसीव हो रहा है चीज़ वो इधर लिखेंगे, एंड वाले इधर लिखेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन जो हमारा पिछला काम था हम वही कर रहे हैं, कुछ न्यू नहीं है। बस एक कैश या बैंक नाम का सेपरेट कॉलम बनेगा, वहाँ पर हम वो अमाउंट लिखेंगे जितना हमारा खर्चा हुआ। इट मीन्स इतने रुपए हमने अपने पास रखने हैं, ये हमने नहीं देने किसी को। बाकी जो बैलेंस बच जाता है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर अभी भी आपको इसके किसी भी पॉइंट में दिक्कत है या आप चाहते हो कि पेटी कैश के और कुछ क्वेश्चंस आपको मिले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए प्लस कैश बुक चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मुझे वो पोस्ट भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। इफ़ यू वांट वीडियो, उसकी वीडियो भी बन जाएगी, कोई ऑब्जेक्टिफाई वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ, आप उसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो।